The government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज हम आपको बताएंगे कि कल लोकसभा में चेयर पर जो कागज उछाले गए उस पर क्या कार्रवाई हुई, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए, दोनों सदनों में कौन कौन से बिल पास हुए और पेगासस को लेकर विपक्ष का विरोध तो जारी है, लेकिन आखिर इससे नुकसान किसका हो रहा है। अब बात करते हैं संसद में आज हुए कामकाज की। पहले राज्यसभा चलते हैं, जहां कार्यवाही शुरू होते ही खत्म हो गई। वजह फिर वही पेगासस पर विपक्ष का विरोध। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुए सिर्फ 3 मिनट हुआ था और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा चली, लेकिन सिर्फ 6 मिनट। लोकसभा शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने कल संसद में हुए हंगामे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चेयर पर कागज उछालने जैसी हरकतें बार बार हो रही हैं, जो कि सही नहीं है। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? तो आप मुझे चेंबर में आके कहें। मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं, लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी सदन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पहले सदन में गतिरोध के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा, प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। अधीर रंजन के आरोपों पर सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। वो बोले, कल के घटना के बारे में, कल के अच्छा मेरा के घटना के बारे में वो क्या कहना चाहता है? इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल चेयर के ऊपर फेंकते हैं, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट इवन अपॉलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपॉलोजाइज द चेयर, इज इट द वे टू बिहेव? इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे फिर शुरू हुई और करीब आधे घंटे तक हंगामे और शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल चला। लेकिन जैसे ही 12 बजे शून्यकाल शुरू हुआ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उनको बिहारी गुंडा कहकर बुलाने का आरोप लगा दिया। निशिकांत दुबे के मुताबिक ये घटना कल संसदीय कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। मैं सदन के सारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये मेरा 13वां साल है सांसद के तौर पर, और कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैं झारखंड से आता हूं, और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बक्सर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का,
गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली, जैन धर्म वहां से स्टार्ट हुआ। निशिकांत दुबे अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। 12:05 पर कार्यवाही फिर स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक फिर शुरू हुई, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकी। राज्यसभा में कार्यवाही 12 बजे एक बार फिर शुरू हुई और हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चला। इस दौरान बीजेपी सांसद स्वपन दास गुप्ता ने अफगानिस्तान को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर अफगानिस्तान के विषय में हुई बातचीत के बारे में जानना चाहा। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने साझा बयान में भी इस बात को साफ कर दिया था कि हम अफगानिस्तान में किसी भी तरह से मिलिट्री सॉल्यूशन यानी युद्ध के पक्ष में नहीं है और ना ही अफगानिस्तान में सेना भेजकर कब्जा लेने के। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। इसके बाद 12:30 बजे राज्यसभा भी 1.5 घंटे के लिए स्थगित हो गई। 2 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर शुरू हुई। हंगामा जारी रहा, लेकिन लोकसभा में द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल पास हुआ, तो वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के बीच सरकार ने 2 बिल पास करवा दिए। राज्यसभा में द फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल और द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल पास हो गया, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा में सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी। वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर पिछले दिनों हमलावर था। सरकार ने बताया कि फिलहाल इस प्लान में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पहला संसद की नई बिल्डिंग और दूसरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट। सरकार ने भी बताया कि संसद की नई बिल्डिंग पर अब तक 238 करोड़ रुपए और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक नई संसद अगले साल यानी अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इन दोनों प्रोजेक्ट में कुल 1289 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब हम आपको संसद से जुड़ी वो जानकारी बताते हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज सदन में बताया कि संसद शुरू होने के बाद से सदन में अब तक 90 सांसद ऐसे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाना तो चाहते थे, लेकिन हंगामे की वजह से वो सवाल पूछ ही नहीं पाए। अब सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच संसद में इस गतिरोध से क्या नुकसान सिर्फ जनता का हो रहा है। तो इसी सवाल के साथ हमारा नया सेगमेंट शुरू होता है इनसाइड व्यू, जिसमें हमने बात की इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। राहुल से हमने यही सवाल पूछा कि अगर 90 सांसद जनता के ही मुद्दे संसद में नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे गतिरोध से नुकसान आखिर किसका हो रहा है और इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है। उनका जवाब सुनिए। देखिए, जहां तक ये आंकड़े की बात है कि 90 सांसद नहीं उठा पा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से एक दूसरा पक्ष आता है। उनका कहना है कि हमारे पास अपने सहयोगियों से मिलाकर के करीब 315 के करीब सांसद हैं। तो क्या उन 90 लोगों को जो आवाज उठानी है, वो शोर करके उठाना चाहते हैं, वो 312 जो 315 के करीब सरकार के साथ हैं, उनके हकों से ज्यादा है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि नंबर्स की लड़ाई, जो आंकड़ों की खेल हो रहा है, उसके अंदर एक समय पे कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सबसे छोटे डिनोमिनेटर, यानी इवन एक एमपी की पार्टी के लिए भी है कि अगर उसके पास एक ही है तो क्या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला आंकड़ों का नहीं, ये मामला पूरी तरह से हठधर्मी का है। सरकार ने ये मन बना लिया है कि पेगासस मामला जो था उस पर बातचीत करने के लिए वो अभी फिलहाल तैयार नहीं है, और अगर तैयार आगे होगी भी तो वो अपनी शर्तों पे होना चाहेगी। उधर विपक्ष को लग गया है कि ये एक ऐसा मौका है, जबकि जिस तरह से किसी समय पे बीजेपी ने टेलीकॉम घोटाले को लेकर के 2010 का पूरा विंटर सेशन साफ कर दिया था, और हठधर्मी यही थी कि एक जेपीसी का गठन हो जो कि इस पूरे मामले को निपटाए। तो विपक्ष के सामने उदाहरण भी है। उससे पहले अगर आप रिवायत निकालिए तो जॉर्ज फर्नांडिस को, जो डिफेंस मिनिस्टर थे एनडीए सरकार में, कॉफिन गेट को जो मामला हुआ था उसको लेकर के डिफेंस मिनिस्टर जितनी बार पहुंचते थे संसद के अंदर किसी भी हाउस में, तो विपक्ष उनका बहिष्कार करता था और ये बहिष्कार लंबा चला। तो ये पुरानी रवायतें जो आई थी वो उसी को शायद आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये मामला आंकड़ों का नहीं कि 90 लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, बात यह है कि सुनी जाए तो एक की भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून यही बात कहता है। अगर आप देखिए जो आज के प्रकरण हुए उसमें जिस तरह का व्यवहार संसद में हुआ था कि
कागज फाड़े गए, कागज उछाले गए, नेता सांसद वेल में थे, उसको लेकर के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो काफी आहत थे। और ये बात भी चल रही थी कि जो सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। तो आज उन्होंने आके सदन में कहा कि ये शोभनीय नहीं था जो वारदात पार्लियामेंट के घटनाएं हुई, और उन्होंने ये भी कहा ये पार्लियामेंट्री मर्यादाओं के खिलाफ है। तो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी, और सारे दल जो हैं वो सम्मान करते हैं लोकसभा स्पीकर का। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है, एक तरफ से दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने मुद्दों पे अड़ गए हैं, अपने अपने राजनीतिक स्टैंड पे अड़ गए हैं। सरकार को लग रहा है कि हमारी संख्या इतनी भारी है कि विपक्ष चाहे जितना जोर लगा ले, हमारे बिल हम शोर शराबा में पास कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। दोनों की तरफ से अपने अपने स्टैंड इतने कड़े हो गए हैं कि अब लगता नहीं है कि जिस तरह ये मामला जा रहा है कि किसी बड़े इंटरवेंशन के बिना कोई यहाँ पे रेजोल्यूशन निकल पाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि क्राइसिस इस बात की आ गई है कि जो बाहर के पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो भी सामरिक इश्यूज हैं, वो अगर पार्लियामेंट में नहीं उठेंगे और सरकार और विपक्ष एक समन्वय नहीं बिठा पाएंगे, तो पार्लियामेंट के लिए बड़ी मुश्किल की खबर है। जिस तरह से आज कोशिश हुई पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि नए लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा में, उन्होंने मुलाकात करी फ्लोर लीडर्स से, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम लोग नेताओं से, और कोशिश की गई कि शांति की बहाली हो संसद के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के स्टैंड, दोनों गुटों के स्टैंड इतने कड़े हो गए हैं कि कहीं ना कहीं उसमें रेजोल्यूशन निकलना अभी कम से कम बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमने राहुल से दूसरा सवाल निशिकांत दुबे के महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों पर पूछा कि उनको महुआ ने बिहारी गुंडा कहा, जो उनका आरोप था। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? एक सांसद जब आरोप लगाता है और एक सांसद जिसके ऊपर आरोप लगता है, दोनों प्रिविलेज प्राप्त लोग हैं, इनको प्रिविलेजेस हैं। ये चाहे तो प्रिविलेज का मुद्दा उठा करके अगर उनके पास गवाह सबूत बयान है तो वो उसको स्पीकर के सुपुर्द कर सकते हैं। स्पीकर अपनी उसकी इंस्पेक्शन के बाद स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है कि वो एथिक्स कमेटी या प्रिविलेज कमेटी को आगे भेज सकता है कि इस पे पूरी जांच हो। लेकिन जहां तक उस समिति की बैठक की बात है, देखिए शशि थरूर साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे और राजवर्धन सिंह राठौर या जफर इस्लाम, इन सब के बीच में जो टकराव की दास्तान है वो आज की नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। शुरू में जब शशि थरूर साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई थी, बीजेपी के कुछ सांसदों ने कंप्लेंट की थी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि जो मीटिंग का एजेंडा होता है वो नोटिफाई किया जाता है, यानी वो पार्लियामेंट के साइट पे डाला जाता है कि ये बैठक इस तारीख को होगी, इस जगह पे होगी और इसका एजेंडा ये होगा। उन सांसदों की कंप्लेंट ये थी, जो कि वो अध्यक्ष तक लेके गए थे, और उसके बाद ये बात अध्यक्ष की तरफ से आई भी थी, एक ऑर्डर आया था कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं स्टैंडिंग कमेटी की वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, क्योंकि वो मिनी पार्लियामेंट की तरह से है और उसके सारे कानूनों का पालन होना चाहिए। उनकी शिकायत ये थी बीजेपी वालों की कि थरूर साहब वेबसाइट पे बाद में डालते हैं और उस पर ट्वीट और पब्लिक में स्टेटमेंट पहले दे देते हैं। उनका कहना यह भी था कि जो एजेंडा हाउस में जब तक तय ना हो या स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तय ना हो, वो एजेंडा लिया नहीं जा सकता। शशि थरूर साहब खुद ही राजनीतिक सामरिक इश्यूज को लेकर के उसकी अपनी कमेटी का एजेंडा बना लेते हैं और उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं। अब बीजेपी के नेताओं ने इस मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। उन्होंने कहा कि देखिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस समय पे ठीक बीच में मीटिंग बुलाने की का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वो वॉकआउट कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं किया गया शशि थरूर जी के द्वारा और बुला ले गया। देखिए फिर से ये मामला जो है, ये पहले जो सड़क पे राजनीति होती थी, टकराव होता था, वो संसद पहुंचा, उसके खिलाफ शिकायतें थी। अब ये जो स्थायी समितियां हैं पार्लियामेंट की, संसद की, जहां पे कहा जाता है कि वो मिनी पार्लियामेंट है और वहां पे चूंकि उसका सीधा प्रसारण नहीं होता तो लोगों को अपना लाव लश्कर लड़ाई झगड़ा जनता तक सीधे पहुंचाने का मौका नहीं है। तो अभी तक ये होता था कि उसके अंदर की जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो बियॉन्ड पार्टी लाइंस होती थी। ये नहीं होता था कि मैं कांग्रेसी हूं तो मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती थी। लेकिन जो सड़क का झगड़ा पहले पार्लियामेंट पूछा और अब वो स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समितियों तक पहुंच गया है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। क्यों?
क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज का रोल बहुत ही स्पेसिफिक है। बिलों का निरीक्षण करना, सरकार के कामकाज की जानकारी लेना, सरकार ने क्यों कदम कैसे क्यों उठाया, वो सब है। अब ये जो पेगासस का मामला है, एक तरफ तो सरकार उसको वहां पार्लियामेंट में उस पर बहस को तैयार नहीं है। अभी सिनेमेटोग्राफी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले पे बातचीत चल रही थी। थरूर साहब की तरफ से आया है कि उन्होंने पेगासस मामला भी डिस्कस करना चाहते हैं, क्या सरकार ने इस पे खर्चा करके इसको खरीदा और किस किस पे जानकारी गई। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो पूरे पॉलिटिकल इश्यूज पहले पार्लियामेंट में उसके फंक्शनिंग को डिक्टेट कर रहे हैं और अब स्टैंडिंग कमेटी को भी डिक्टेट कर रहे हैं। गनीमत बस ये है कि अभी तक ये सिर्फ आईटी की मिनिस्ट्री में हो रहा है, बाकी स्टैंडिंग कमेटियां अभी भी शांतिपूर्वक यथावत जैसे पहले काम करती थी वो कर रही हैं। और शायद ये उदाहरण है बाकियों के लिए भी कि काम किया जा सकता है, कंटेंशियस इशू, विवादास्पद इशू उठाए जा सकते हैं, लेकिन सलीके से। तो आज के शो में इतना ही। आपका संसद में चल रही कार्रवाई या कह लें नहीं हो रही कार्रवाई पर क्या कहना है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।